हेलो फ्यूचर आरएस ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू कॉन्कर आरएस विद डॉक्टर पी। आज हम अपनी लॉ सीरीज का एक बहुत ही धमाकेदार और हिस्टोरिक टॉपिक कवर करने वाले हैं, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023। इस कानून ने ऑफिशियली हमारे पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC को रिप्लेस कर दिया है। एक आरएस ऑफिसर के तौर पर यह आपकी डेली वर्किंग का बेस होने वाला है। ये कानून डिजिटल एरा जस्टिस के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए इस नए प्रोसीजर को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये पैराडाइम शिफ्ट क्यों ज़रूरी था। CRPC 1973 एक कॉलोनियल रेलिक था जो एसेंशियली सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस पुराने प्रोसीजर का नतीजा क्या था? मासिव जुडिशियल पेंडेंसी। ओवर 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग थे। इसलिए BNSS 2023 लाया गया, जिसका कोर फोकस है नागरिक सुरक्षा यानी सिटीजन प्रोटेक्शन। ये नया कानून इन्वेस्टिगेशंस में टेक्नोलॉजी को मैंडेट करता है, टाइम बाउंड ट्रायल्स इंश्योर करता है और EFIRs जैसी सुविधाएं देकर स्विफ्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस पर फोकस करता है। दोस्तों, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस एक्ट का कोर एम डिजिटलाइजेशन है, जैसे मैंडेटरी क्राइम सीन वीडियोग्राफी, व्हाट्सएप पर समन्स भेजना और चार्जशीट्स के लिए फिक्स टाइम लिमिट्स। अब आते हैं इस कानून की सबसे मॉडर्न डेफिनेशंस पर। पहला है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। इसमें वो सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस आते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, सर्च एंड सीजर या एविडेंस रिकॉर्ड करने के काम आते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज I। इसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन्स या कंप्यूटर्स के थ्रू रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल या वीडियो कंटेंट का ट्रांसमिशन। कानून की इस भाषा ने अब व्हाट्सएप चैट्स, ड्रोन रिकॉर्डिंग्स और पुलिस बॉडी कैम्स को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया है। ये फेक एनकाउंटर्स और एविडेंस प्लांटिंग रोकने के लिए एक गेम चेंजर है। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। अब देखते हैं आज़ादी और अरेस्ट से जुड़ी डेफिनेशंस। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज B के अंदर बेल का मतलब है एक अक्यूज पर्सन को लॉ की कस्टडी से कोर्ट या ऑफिसर द्वारा इम्पोज्ड कंडीशंस पर रिलीज करना। बेलेबल ऑफेंस वो हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल लिस्ट किए गए हैं, बाकी सभी नॉन बेलेबल हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। और सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज D के अंडर बेल बॉन्ड का मतलब है रिलीज के लिए ऐसी अंडरटेकिंग जिसमें श्योरिटी या जमानती हो, जबकि सिर्फ बॉन्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज E का मतलब है पर्सनल बॉन्ड बिना किसी श्योरिटी के। एक फन फैक्ट सुनिए, पुराने CRPC में बेल वर्ड प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं था। BNSS ने पहली बार इसे डिफाइन किया है। और हमेशा याद रखना, बॉन्ड बिना श्योरिटी के होता है और बेल बॉन्ड में गारंटी या श्योरिटी चाहिए होती है। ये सेक्शन डायरेक्ट आपकी एग्जाम में आने वाला है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज G। ये वो केसेस हैं जहां एक पुलिस ऑफिसर अक्यूज को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज S। यहां पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट अरेस्ट करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती। कंप्लेंट सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज H। ये एक ओरल या रिटन एलिगेशन है जो मजिस्ट्रेट को दी जाती है। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। और चार्ज सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। इसमें चार्ज के मल्टीपल हेड्स भी इंक्लूड होते हैं। हमेशा याद रखिए, कंप्लेंट सीधे मजिस्ट्रेट को की जाती है, जबकि FIR पुलिस को दी जाती है। अगर मामला कॉग्नाइजेबल जैसे मर्डर है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। अगर नॉन कॉग्नाइजेबल जैसे मामूली गाली गलौच है तो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती। जस्टिस का प्रोसेस दो पार्ट्स में चलता है। इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज I। ये पुलिस ऑफिसर करता है टू कलेक्ट द एविडेंस। इंक्वायरी सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज K। ये हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है, ट्रायल से अलग। और केसेस दो टाइप के होते हैं। वारंट केस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज X वो ऑफेंस हैं जिसमें मौत की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से ज़्यादा की जेल हो। जो केस वारंट केस नहीं है वो समन्स केस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज Y कहलाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है सबूत जुटाने के लिए और कोर्ट इंक्वायरी करती है चार्जेस वेरीफाई करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं कोर्ट्स के स्ट्रक्चर पर। सेक्शन 3 14 से 17। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाती है। उसके नीचे
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और उनके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। लेकिन आरएस क्लियर करके आप क्या बनेंगे? आप बनेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का काम एक्चुअल ट्रायल सुनना और पनिशमेंट देना है। आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स यहाँ आते हैं। सेक्शंस 41 से 43 कहते हैं कि प्राइवेट पर्सन्स या मजिस्ट्रेट्स भी अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई संगीन जुर्म हो तो एज ए प्राइवेट सिटीजन आप अरेस्ट करके पुलिस को सौंप सकते हैं। सेक्शंस 126 से 129 डील करते हैं अनलॉफुल असेंबलीज को डिस्पर्स करने से, और सेक्शंस 148 से 152 पब्लिक न्यूसेंसेस हटाने से डील करते हैं। सिटीजन्स अरेस्ट वैलिड है, और कल को जब आप एसडीएम बनेंगे तो किसी भी दंगे वाली भीड़ को डिस्पर्स करने का ऑर्डर और पब्लिक न्यूसेंस हटाने का ऑर्डर डायरेक्टली आप ही पास करेंगे। दोस्तों, अपने दिमाग में ये एक फैक्ट अपडेट कर लीजिए। जिस चीज़ को हम सालों से धारा 144 यानी सेक्शन 144 बोलते हैं, अब बीएनएसएस में वो सेक्शन 163 बन गया है। ये अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस या एप्रहेंडेड डेंजर में लगाया जाता है, जैसे दंगा या इंटरनेट बैन। इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 2 मंथ्स होती है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट्स 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एफआईआर का नया रूप देखिए। सेक्शन 173 कॉग्नाइजेबल केसेस अब जीरो एफआईआर और ई एफआईआर को कानूनी मान्यता देता है। आप ईमेल या व्हाट्सएप से भी ई एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, बस शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर आपको उस पर साइन करना होगा। और अगर केस छोटा मोटा है तो सेक्शन 174 के अंडर नॉन कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट एनसीआर दर्ज होती है। जीरो एफआईआर अब एक स्टैट्यूटरी राइट बन गया है। अगर क्राइम जयपुर में हुआ और आप जोधपुर में हैं तो थाने को जीरो एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी। ये करंट अफेयर्स का सबसे हॉटली डिबेटेड टॉपिक है। पुराने सीआरपीसी में पुलिस कस्टडी या रिमांड सिर्फ अरेस्ट के बाद शुरुआती 15 दिनों तक ही मिल सकती थी, पर अब सेक्शन 187 कहता है कि वो 15 दिन की पुलिस कस्टडी अब पीसेस, पार्ट्स या फेजेस में ली जा सकती है। छोटे क्राइम्स के लिए पहले 40 दिन के अंदर, और बड़े क्राइम्स जैसे कि 10 साल से ज़्यादा की सज़ा या डेथ पेनल्टी के लिए पहले 60 दिन के अंदर। इसका फ़ायदा यह है कि वाइट कॉलर और साइबर क्राइम्स में जहां सबूत धीरे धीरे सामने आते हैं, पुलिस प्रॉपर्ली इंटेरोगेट कर सकती है। पर क्रिटिक्स का कहना है कि इससे अक्यूज पर पुलिस प्रेशर बढ़ने का रिस्क है। मेंस में आपको दोनों पहलू लिखने होंगे। दोस्तों, मेंस एग्जाम में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है द वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। बीएनएसएस ने ऑडियो वीडियो एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो मैंडेट कर दिए, पर प्रैक्टिकली सोचिए, क्या हो अगर कि आरोपी डीप फेक वीडियो कोर्ट में पेश कर दे? यह है हमारा सबसे बड़ा चैलेंज। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे? ब्लॉकचेन हैश वैल्यूज। आपको लिखना है कि जैसे ही पुलिस क्राइम सीन का वीडियो रिकॉर्ड करे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसे लॉक कर दे ताकि टेम्परिंग इम्पॉसिबल हो जाए। एग्जामिनर ये टर्म पढ़ते ही एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। दूसरा बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। नया कानून कहता है कि 7 साल से बड़ी सजा वाले क्राइम्स में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का क्राइम सीन पर जाना मैंडेटरी है। पर इतने एक्सपर्ट्स आएंगे कहाँ से? इसका स्ट्रेट सॉल्यूशन लिखे, एआई इंटीग्रेशन फॉर केस शेड्यूलिंग और राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में एसएफएसएल यानी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब की मासिव कैपेसिटी बिल्डिंग। हमेशा एक बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग व्यू दीजिए। लिखिए कि बीएनएसएस एक विजनरी कानून है जो हमारे जस्टिस सिस्टम को कॉलोनियल एरा से निकालकर डिजिटल एरा में ला रहा है, पर इसकी असली सक्सेस प्योरली हमारी पुलिस और जुडिशरी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पर टिकी है। और जैसा कि हमारा सिग्नेचर मूव है, वीडियो के एंड में आपको मिलेगा मेरा स्पेशली क्यूरेटेड एग्जाम फोकस क्वेश्चन एंड आंसर बैंक। आपकी स्क्रीन पर ये वही डायरेक्ट आंसर्स हैं जो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाएंगे। इन्हें एग्जैक्टली याद कर लीजिए। Essay outline vault. The topic is Bridging Colonial Procedures and Digital Era Justice under BNSS 2023. Introduction में Transition from CRPC 1973, Semantic Shift from Procedure to नागरिक सुरक्षा आप लिखेंगे। Integration of Technology, इसमें आएगा Section 2 Definitions, Audio Video, Electronic Communication, Section 173 जिसमें आएंगे EFIR, Zero FIR, और फिर आप लिखेंगे Mandatory Videography के बारे में। Streamlining Systems, Section 187 staggered remand for white collar or cyber crimes, strict timelines for clearing backlogs. Challenges और solutions में आएगा risk of deep fakes versus blockchain hash values, infrastructure deficits versus AI and SFSL और state forensic science labs capacity building.
तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कंप्लीट ब्रेकडाउन। इस लेक्चर को बार बार देखिए ताकि ये सेक्शंस आपके दिमाग में छप जाएं। अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स कॉन्कर RAs with Dr. P. I've created a high-yield PDF cheat sheet of all these tables and flowcharts. The link is in the description. Good luck studying.